हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार दोबारा से रोशनी मिश्रा फैमिली ब्लॉग में। शाम का टाइम है, शाम के वही 5 बज चुके हैं और एक नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। तो आशा करते हैं आज का ब्लॉग आप लोगों को काफ़ी पसंद आएगा। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करिएगा। अच्छा लगे तो एक लाइक भी ज़रूर करना। तो आज के ब्लॉग में मैं आप लोगों के साथ अपना इवनिंग टू नाइट रूटीन शेयर करने वाली हूँ। दिन है आज बुधवार का, तारीख हो गई है 21 मई, शाम का टाइम है। तो सबसे पहले जो है मैं कपड़ों को लगा देती हूँ मशीन, मतलब लगा देती हूँ कपड़े धुलने के लिए। क्योंकि दिन में इतनी ज़्यादा धूप होती है और गर्मी होती है ना कि सुबह से लेके मतलब शाम को वही 4:30-5 बजे तक ना बिल्कुल भी छत पे आने जैसा कुछ रहता नहीं। मतलब इतनी कड़ाके की धूप होती है और गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। बाकी जगहों पे, कई जगहों पे मतलब मौसम ठंडा है, पर हमारे यहाँ ना बहुत ज़्यादा इस टाइम पे गर्मी पड़ रही है। गर्मी इतनी पड़ रही है कि मतलब कहीं भी कोई चीज़ें रख दो तो ऐसा लगता है कि जैसे गैस चूल्हे पे चढ़ा हुआ है, इतनी गर्माहट सी होती है। तो इसी चक्कर में ना पूरा दिन वेट किया है शाम होने का, कि शाम हो जाएगा, उसके बाद थोड़ी सी छाँव आ जाएगी, धूप ख़त्म हो जाएगी, फिर कपड़ों को वॉश करूँगी। कपड़े मैंने लगा दिए हैं मशीन में धुलने के लिए। तब तक देखा कि ये जो मिट्टी का बर्तन था, पक्षियों के लिए जो पानी रखती थी ना, इसमें काफ़ी ज़्यादा काई लग गई थी। तो इसको आज मैंने सर्फ डाल के अच्छे से वॉश किया और काफ़ी देर बाद मैंने पॉलीथीन से रगड़ाई की, फिर जाके जो है ये साफ़ हुआ। तो धूप इतनी ज़्यादा हो जाती है और उसके बाद शाम को मैं शॉप पे चली जाती हूँ, फिर टाइम नहीं मिलता इसको साफ़ करने का। 2-3 दिन में काफ़ी ज़्यादा काई भी लग गई थी और मैंने पानी भी नहीं चेंज किया था। तो जब पानी चेंज ना करो ना तो एक जगह पे पानी जमा जमा जब रहता है तो फिर काई लग जाती है। आज मैंने जो बचा कुचा पानी था उसको फेंक दिया और उसके बाद अच्छे से वॉश किया और रगड़ के साफ़ कर दिया, तो पूरी तरह से चमक गया था ये। और फिर जो है इसमें मैंने साफ़ पानी डाल दिया। मैं कभी भी जो है भले ही पक्षियों के लिए पानी रखती हूँ, पर कभी भी गंदा पानी नहीं रखती हूँ, साफ़ पानी ही रखती हूँ। जो पानी हम पीते हैं वही पानी मैं पक्षियों के लिए भी रखती हूँ। तो ये पानी ना भर के मैंने रख दिया है और इसके बाद जो कपड़े धुल चुके थे उसको मैंने मशीन से निकाल लिया है। तो इसको जो है 2-3 पानी से मैंने वॉश किया, फिर जाके साफ़ हुआ है। और थोड़ा सा काम इस टाइम पे जल्दी निपटा रही हूँ क्योंकि जो है 6-6:30 बजे तक जो है मुझे शॉप भी ओपन करनी होती है। साथ में 6:30 बजे बच्चों को भी ट्यूशन चलाना पड़ता है। उससे पहले ही मैं शॉप जो है खोल के शटर ऊपर करके ही जाती हूँ। तो 6 बजे तक अगर काम ख़त्म हो जाएगा तो ठीक रहेगा। आज हम लोग लेट हो गए थे, दोपहर के टाइम पे सो गए थे और फिर जाके जो है वही 4:45 बजे मेरी आंखें खुली। 4:30 बजे बच्चों के ट्यूशन का टाइम है, 5 बजे, 4:45 बजे आंखें खुली। फिर जो है फटाफट से रेडी किया बच्चों को और ट्यूशन छोड़ के आए। बच्चों का जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, पर जो है उनका आए दिन ना टेस्ट होता है, कभी सरप्राइज टेस्ट, कभी वैसे ही। तो एक दिन भी ट्यूशन मिस करा दो ना तो ठीक से घर पे पढ़ नहीं पाते हैं। ऐसा नहीं कि घर पे पढ़ते नहीं, पढ़ते हैं, पर जो तैयारी है वो बैठ के आराम से ट्यूशन पे कर लेते हैं, वो घर पे नहीं पढ़ते। क्योंकि जो है अपनी मम्मा का इतना डर नहीं होता है ट्यूशन पे, तो वो दूसरों के घर में होते हैं ना, तो उनको पता होता है कि हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, करना तो पड़ेगा ही, तो बड़े आराम से कर लेते हैं। और घर पे उनको 10-15 मिनट भी पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए उनको ट्यूशन भेजना पड़ता है। अगर वही काम ये घर पे आराम से कर लेना तो फिर ट्यूशन का खर्चा सारा बच जाएगा। पर बच्चे कहाँ समझते हैं, चाहे आपके पास हैं तो भी, नहीं है तो भी, तो उनकी तो ट्यूशन रखानी पड़ती है। और एक तो बात है कि मुझे पंजाबी नहीं आती है, तो पंजाबी बच्चों को पढ़ना होता है, इसके लिए मुझे ट्यूशन भी रखनी पड़ती है। बाकी चीज़ें मैं करा लेती हूँ, पर पंजाबी मुझे आती नहीं। अब कोई एक सब्जेक्ट का तो ट्यूशन रखेगा नहीं, तो सारे सब्जेक्टों का ही ट्यूशन रखना पड़ता है। तो काफ़ी दिन से मेरा फ़ोन जो है थोड़ी सी ख़राबी आ रही थी, फ़ोन में चार्जिंग वगैरह नहीं हो रहा था, उसका जैक ख़राब हो गया था। आज सुबह सुबह उठते ही जैसे बच्चों को स्कूल भेजा, तुरंत ही क्लेश करना शुरू कर दिया। कुछ काम ऐसे होते हैं जो बिना क्लेश के होते नहीं है, तो रोज़ रोज़ इनसे कहती थी कि ठीक कर दो, ठीक कर दो, पर ये सुनते नहीं थे। आज सुबह ही मैंने मतलब अनशन पे बैठ गई कि जब तक फ़ोन नहीं सही होगा कोई काम नहीं करूँगी। तो फिर इन्होंने मजबूरी में किया। कहते हैं ना कि किसी को जब किसी किसी को जब धमकी लगाओ ना तभी काम होता है। तो फिर इनको पता चल गया कि अगर आज करके नहीं दूंगा तो ये भी काम नहीं करेगी घर का। मैं भी जो है सारा काम बंद करके और लेट गई बिस्तर पे। फिर जाके इन्होंने तुरंत ही फ़ोन सही करके दिया। तो कहते हैं ना कि जब घर में मैकेनिक बैठे हो ना तो फिर जो है मतलब काम तुरंत ही तुरंत हो जाता है। और फिर जो है मैंने कपड़े वपड़े धुल लिए थे, उसके बाद छत की सफाई करी और फिर मैं आ गई थी नीचे।
तो अभी ना बहुत टाइम कम बचा हुआ था, मेरे पास 10 मिनट का टाइम था। सिर्फ 10 मिनट के अंदर अंदर भी मुझे जो है बाहर शॉप की भी सफाई करनी है। बाहर वहाँ पे बहुत ज़्यादा कूड़ा कचरा फैला है, तो वहाँ की भी सफाई करनी है। और साथ में मुझे जो है नहा के फिर जो है बच्चों को ट्यूशन से लेने जाना है। तो यहाँ पे मैं कपड़े वपड़े निकाल रही हूँ कि जो है यही कपड़े पहन के चली जाऊँगी। पर ये कुर्ता भी मैंने जल्दी ही पहनना स्टार्ट किया है, पर पता नहीं क्यों ये जो है कुर्ते में कहीं कहीं से ना इसका पूरा कलर निकल जाता है और फिर वाइट वाइट हो जाता है। जब मैं उसको वॉश करती हूँ कि कहीं बाहर से तो नहीं दाग लग गया, पर ऐसा कुछ भी नहीं है, वो कपड़े का ही जो है कलर ख़राब हो रहा है। और फिर मैंने दूसरे कपड़े निकाले, क्योंकि वो वाले तो फिर पहन नहीं सकते थे, क्योंकि अंदर बाहर जाना होता है बच्चों को ट्यूशन वगैरह लेने के लिए। तो फिर अच्छा नहीं लगता है ऐसे गंदे कपड़े पहन, मतलब गंदा नहीं है पर उसके कलर निकले हुए हैं ना, तो बहुत गंदा सा लगता है बैक साइड से। और फिर मैंने दूसरा कपड़ा निकाल लिया है, तो नहा लेते हैं और नहाने के बाद जो है बच्चों को ट्यूशन से लेके आते हैं। तो बच्चों को ट्यूशन से लेके आए, उसके बाद शॉप ओपन किया। और फिर जो है जैसे मैं बच्चों को लेने के लिए निकली ना, काफ़ी ज़्यादा आंधी आ गई थी। और भगवान का शुक्र था कि मैंने कपड़े डाले नहीं थे सूखने के लिए, नहीं तो सारे कपड़े उड़ जाते। बस मैंने कपड़े धुल के इकट्ठे डाल के रख दिए थे कि थोड़ा सा पानी निकल जाए, फिर कपड़ों को डालती हूँ। और ये बहुत बड़ा फ़ायदा हो गया कि मैं जैसे ही मेन रोड पर निकली ना, तुरंत ही इतनी तेज़ की आंधी तूफान आया कि सारा मिट्टी मिट्टी हो गया, तो काफ़ी बचाव हो गया। पर एक दुपट्टा मैंने डाला हुआ था कि जब जाऊंगी ना तो उसको लेके जाऊंगी। वो दुपट्टा मेरा पता नहीं कहाँ उड़ के चला गया, मुझे नज़र भी नहीं आया। और फिर मुझे काफ़ी देर बाद नोटिस किया मैंने कि दुपट्टा पता नहीं कहाँ चला गया, दिख नहीं रहा है। और मतलब आसपास कहीं दिख भी नहीं रहा है। बाकी चीज़ें एक आधी जो गिरी हुई थी वो तो मिल गई, पर वो दुपट्टा मेरा नहीं मिला। तो जिसके कारण मतलब वो कॉटन का दुपट्टा था, मैं जब भी बाहर जाती थी ना उस दुपट्टे को ही जो है अपने फेस पे बांध के ही जाती थी, उससे ना धूप से बचाव हो जाता था। और फिर मैंने बच्चों के जितने कपड़े थे ना छोटे छोटे वाले, उनके यूनिफॉर्म वगैरह और जो डेली वियर वाले कपड़े थे, मैंने इधर ही डाल दिए कि अगर हवा चलेगी ना, एक के ऊपर एक करके डाल दिए हैं कि अगर हवा चलेगी भी ना तब भी कपड़े बचे रहेंगे। और पहले भी मैंने आप लोगों से बताया था कि जैसे मैं कपड़े धुलती हूँ ना, तुरंत ही हवा चलनी स्टार्ट हो जाती है। बस ऐसे ही गर्मी में चलती रहे तो ठीक रहता है, क्योंकि जो है फिर गर्मी नहीं लगेगी। और इतनी ज़्यादा आज गर्मी थी सुबह से, मतलब 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा गर्मी हमारे यहाँ पड़ रही है। तो जब थोड़ी सी हवा चली ना तो थोड़ा सा राहत भी मिल गया, और कहीं आसपास ना बारिश भी हुई है, तो ना ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। और फिर मैंने कपड़ों को डाल दिया है सूखने के लिए। वैसे तो धूप ख़त्म हो गया है, क्योंकि अब ना 7 बजे का टाइम है, शाम के 7 बज चुके हैं। तो इन कपड़ों को मैं 10 बजे रात तक उठा लूँगी, क्योंकि जो है फिर कुछ नहीं पता कि रात में आंधी भी आ जाता है, कभी कभी बारिश भी हो जाती है। और यहाँ पे देखिए पशुओं की मंडली, मतलब इनका आशियाना यहीं पे है। जैसे ही शाम होती है ना, सब लोग अपने अपने अड्डे पे बैठ जाते हैं। और जो है मतलब सूरज तो ढल चुका है, लेकिन जब सूरज ढल जाता है ना उसके बाद का जो मौसम होता है ना, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। मतलब हर तरफ जो है छाँव होती है, और बिल्कुल मतलब शाम का जो टाइम होता है, एक सुबह का टाइम एक शाम का टाइम जो होता है ना, पूरा सन्नाटा छाया होता है। मतलब चीज़ें अच्छी लगती हैं देखने में, शांति शांति होती है। एक तो धूप भी नहीं होती है, और हल्की हल्की सी हवा जब चलती है ना तो अच्छा लगता है। तो कपड़े मैं डाल रही थी, साथ साथ में मैंने गैस पे ना चाय भी रख दिया था बनने के लिए। तो चाय हमारी काफ़ी ज़्यादा पक चुकी है, और इसको छान लेते हैं, उसके बाद जो है बैठ के चाय पीते हैं। तो चाहे जितनी भी गर्मी हो जाए, चाय की जो अमल है ना वो ख़त्म नहीं होती है। और बाकी चाहे किसी को अमल ना लगती हो, पर मुझे ना सुबह शाम दोनों टाइम, जैसे शाम होती है चाय पीने का मन करता है, जैसे सुबह होती है बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो मेरा चाय पीने का मन करता है। कुछ लोग होते हैं कि मतलब गर्मियों में नींबू पानी पी लेते हैं या लस्सी पी लेते हैं, उनका चाय का अमल ख़त्म हो जाता है, पर मेरा ना उल्टा ही है सब कुछ। यहाँ पे मैं इसको भी ले आई थी, और ये ना प्लेट पटक पटक के काफ़ी ज़्यादा मस्ती कर रहा था। मतलब इसका नेचर ऐसा है ना दोस्तों कि बहुत मतलब अच्छा नेचर है इसका। ये रोता नहीं है कि मतलब अपने मम्मा के लिए रोता रहे, या फिर कोई कुछ बच्चे होते हैं ना हमेशा रोना धोना करते रहते हैं। पर इसका नेचर ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत शांत है। इसको भूख भी लगी होती है तब भी नहीं रोता है, थोड़ा बहुत कुछ खिला दो तो ये खेलता रहता है। और मैंने चाय के साथ मखाने लिए थे, तो थोड़े थोड़े से मखाने तोड़ तोड़ के मैं इसके भी मुंह में डाल रही थी कि ये भी थोड़ा सा खा लेगा। क्योंकि जो है अब ये भी सो के उठा था ना, तो इसको भी भूख लगी हुई थी।
और रात का टाइम था तो मैंने बाहर ना लाइट लगाया, पर ना सारा पोपट हो गया। लाइट तो मैंने लगाया था कि यहीं पे बैठ के रात में बर्तन धुलूँगी, पर जैसे ही जो है हम शॉप से आए, शॉप से मैं 9:30 बजे तक आई थी रात में। तो उसके बाद जो है देखा तो लाइट चली गई थी, और जब से हमारे यहाँ मतलब जब से आंधी आई थी ना, तब से लाइट चली गई थी। बीच में थोड़ी देर के लिए आई थी और फिर चली गई थी। तो जब भी रात का टाइम होता है, सोने का टाइम होता है, तब भी लाइट चली जाती है। मतलब डेली का यही सिस्टम हो गया है। और एक बार ना एसी की जब आदत पड़ जाती है तो फिर कितनी भी ठंड हो ना, पंखा चलाने से जो है नींद ही नहीं आती है। तो यहाँ पे मैंने खाना मतलब आटा वगैरह गूँधा था कि जो है बनाएंगे रोटी वोटी, पर इन्होंने मना कर दिया कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, मैं सिर्फ जो है चावल सब्ज़ी खाऊँगा। तो फिर यहाँ पे मैंने जो दोपहर में चावल बनाए थे उसको जो है थोड़ा सा जीरा लगा के तड़का लगाया और सलाद काटे साथ में। तो जो है चलते हैं, खाना खा लेते हैं। आप लोग भी आ जाइए हमारे साथ खाना खाने के लिए। और खाना वगैरह खाने के बाद मैंने किचन की सफाई करी है, और फिर जो है जितने भी खाली बोतल थे उन बोतलों को मैं भरने लगी हूँ, क्योंकि ये बच्चों के स्कूल वाले बोतल हैं तो इन बोतलों की ज़रूरत सुबह ही पड़ेगी। और कितना भी रात को लेट हो जाए, पर मैं अपना सारा काम निपटा के ही सोती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह दोस्तों इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता है कि हम सुबह काम करें, क्योंकि बच्चों को स्कूल भेजना होता है और भी घर के बहुत ढेर सारे काम होते हैं। बाकी जो मैंने कपड़े डाले हुए थे बाहर, सबको इकट्ठा करके रख दिया है मशीन पे, और उसके बाद इन कपड़ों को मैंने इधर इकट्ठा कर दिया है। ऊपर से मैंने जो है चादर डाल दिया था, बर्तन भी धुला। मैंने लाइट लगाया था बाहर कि बैठ के धुलूँगी, बाहर ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, पर लाइट कटी हुई थी तो फिर मुझे अंधेरे में ऐसे बर्तन धुलना पड़ा। पर मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। उसके बाद मैंने काले चने भिगो दिए हैं। तो कुछ इस तरह से रहा दोस्तों मेरा आज का रूटीन, और हर शाम को मैं इसी तरह से अपना जो है काम करती हूँ। आज का रूटीन आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताना। बहुत ही कम मैं आप लोगों के साथ अपना इवनिंग रूटीन शेयर कर पाती हूँ, क्योंकि इवनिंग के टाइम पे बच्चे होते हैं घर पे और फ़ोन मुझे टाइम से मिलता नहीं, इसलिए मैं वीडियो बनाती नहीं हूँ। 11:24 हो चुके हैं और फाइनली सारा काम ख़त्म हो चुका है। तो मिलते हैं आप लोगों को जल्द ही नई वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।